तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये चीज़ें गिवन है, HCF of 306, 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये HCF है हमारे पास और LCM है। LCM हमको इसमें फाइंड करना है इसी वैल्यू का। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। अब देखो HCF ऑफ 306, 657 इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF कितना है हमारे पास 9, LCM हमें फाइंड करना है इसका, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि दोनों नंबर है ना, इनका करना है हमको प्रोडक्ट। 306 इंटू 657 का, इस 9 को ले आओ उधर नीचे, तो LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो 9 से इसको कैंसिल आउट करो, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। अब 306 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 73 में, तो कितना आना चाहिए आपका आंसर, आना चाहिए 22338, 22,038। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ सॉरी 5, इस क्वेश्चन को यहीं देख लें क्या, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यहाँ पर हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, हेयर n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखो 6 के फैक्टर करते हैं, 6 से फैक्टर करने पर देखो कितना आएगा। एक चीज़ याद रखना, n डिजिट 0 कब आएंगी, जब हमारा जो फैक्टर है ना वो 2 इंटू 5 के मल्टीपल में कुछ आएगा तब। ठीक है, तब हमारा ये n डिजिट 0 होगा। अब देखो 6 के फैक्टर करने पे 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें 2 और 5 के पेयर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें 2 और 5 के फैक्टर्स मिलने चाहिए, तब ये n डिजिट 0 होगी। तो अब नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज वी डू नॉट हैव दी फैक्टर हम पे किसके नहीं है, 2 इंटू 5 के फैक्टर नहीं है, सो वी कैन नॉट हैव एंड डिजिट 0। ठीक है, हम पे अगर 2 और 5 के पेयर में फैक्टर आएंगे तो एंड डिजिट हमारी 0 होगी, अदरवाइज ये हमारी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमें ये इसमें 2 पॉइंट हैं, हमें ये एक्सप्लेन करने हैं कि ये और ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो देखो पहले लेंगे फर्स्ट पार्ट, इस वाले को लेंगे। तो फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर होगा। तो पहले इसमें से ले लो 13 कॉमन। 13 कॉमन ले लिए, क्या रह जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 77 78। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1014। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तुम सिंपल समझो, सबसे सिंपल समझो। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब 1014 क्या फैक्टर करोगे ना, तो देखो एक तो 1 आएगा आपका, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर करने पर इसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब अगला है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले तो इनका सबका आपस में। 3 2 जो 6, 4 जो 24 इंटू 30 इंटू 7 5040 प्लस 5045। ठीक है, अब जब आप इसके फैक्टर करोगे ना, तो देखो इसका एक तो 1 फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये वैल्यू है हमारी 5045, तो ये एक तो 1 से जाएगा, इसके फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 5 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल आउट होने पर ये आएगा 5009। अब ये किसी से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो ये खुद का ही एक फैक्टर हो जाएगा। करके देख लेना, आप जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो खुद का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ये एक हमारा पाथ है। ठीक है, अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब ये सोनिया हमारी ड्राइव कर रही है, तो ये एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। और रवि कितना टाइम लेता है, रवि लेता है 12 मिनट इसको पूरा करने में। अब क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हमें सपोज करना है कि इन दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट की है अपनी जर्नी, और सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब दोनों जा रहे हैं तो कितने टाइम बाद एक ही जगह पे आके मिलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो सोनिया टेक्स कितना 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। अब इनका ले लो एलसीएम, क्योंकि दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं और एक ही जगह पे आकर हमें ये बताना है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे आके। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लो। 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 2 2 से 4, 4 3 से 12, 3 से 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों आकर एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 को।